हेलो स्टूडेंट, BS वकील मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ। टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 कर चुके हैं। एक्सरसाइज 5 कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 9.5। 9.5 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, ये एक्स कॉस बाई अपॉन एक्स प्लस बाई साइन बाई अपॉन एक्स क्या है। देखिए एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स और ब्रैकेट क्लोज, और ये है वाई डी एक्स इक्वल टू वाई साइन वाई अपॉन एक्स प्लस माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स ब्रैकेट क्लोज, और ये है एक्स डी वाई। हमें क्या चाहिए? डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स होता है तो जो डी वाई के साथ होता है वो अपॉन में जाता है, डी एक्स के साथ होता है वो ऊपर ही रहता है। तो क्या ऊपर रहेगा वो देख लीजिए, आ जाइए मेरे साथ। तो हमें चाहिए क्या? डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी एक्स के साथ ये है वैल्यू, तो आप लिख दीजिए इसको। क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स इंटू वाई। अपॉन में जो डी एक्स के साथ है वो डी वाई के साथ है वो अपॉन में आएगा। ठीक है, किसके साथ है? डी वाई के। तो क्या आएगा? देखिए वाई साइन, ये देखिए ये जो है इसके ब्रैकेट के बाहर होता है, वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स ब्रैकेट क्लोज, ये एक्स। अगर मैं कहूँ बात कि अगर ये वाई अपॉन एक्स है तो बिल्कुल है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है? वाई अपॉन एक्स की फॉर्म बनानी है। क्या करना है? वाई अपॉन एक्स की फॉर्म बनानी है। तो क्या करेंगे? देखिए इसमें पूरे में एक्स से डिवाइड कर दीजिए, इसमें भी एक्स से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कर देते हैं डिवाइड। देखिए दोनों में क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये आएगा देखिए एक्स अपॉन एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स साइन कितना? वाई अपॉन एक्स। देखिए ये वाई अपॉन एक्स आप चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और अपॉन में कितना? इसमें भी वाई अपॉन एक्स साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए जब हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, ये वाई अपॉन एक्स, अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते थे एक्स, और ये वाई अपॉन एक्स क्लियर है तो वाई अपॉन एक्स रहने दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? डी वाई बाई डी एक्स है। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। क्या है? होमोजीनियस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो हम सपोज करते हैं, क्या सपोज करते हैं? लेट y अपॉन एक्स इक्वल टू वी या y इक्वल टू वी एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इस इक्वेशन में नंबर ये 2 है और ये नंबर 1 है। जहाँ भी x, ये देखिए x कट ही गया है, यहाँ भी x से x कट गया है, इससे कोई मतलब नहीं। तो रख दीजिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, आ रहा है, दिख रहा है। चलिए तो यहाँ लिख लीजिए क्या है? कॉस v प्लस वी साइन v इंटू वी अपॉन क्या आ जाएगा? देखिए अपॉन में v
साइन v माइनस कॉस v। ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है। v को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना, कॉस v कॉस v, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, v कॉस v प्लस वी स्क्वेयर साइन v और अपॉन में v साइन v माइनस कॉस v और माइनस का v। जब हम इसका मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे तो ये क्या आएगा वो देख लीजिए, ये आएगा, दिखाई दे रहा होगा, v cos v प्लस वी स्क्वेयर साइन v और ये v का मल्टीप्लाई करके माइनस वी स्क्वेयर साइन v माइनस माइनस प्लस v cos v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और v कैस v v cos v दोनों सेम है, 2v cos v आ जाएगा। आ रही बात समझ में? चलिए, तो अब देखिए मैं यहाँ तक एक बार देख लेता हूँ कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, नहीं तो फिर जो है पूरा ख़राब हो जाता है। चलिए अभी दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, चलिए, है ना, दिखाई दे रहा है सबको? चलिए ठीक है। तो देखिए, हाँ, इसको कैसे देख लीजिए, यहाँ पे ये, तो ये है एक्स टी वी अपॉन डी एक्स, कितना होगा, ये होगा 2v cos v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v। ठीक है, तो ये जब हम वैल्यू करेंगे तो क्या लिखेंगे, v साइन v माइनस कॉस v अपॉन 2v cos v, ये 2 को उधर ही रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2 dx अपॉन x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अलग अलग डिवाइड करके इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा, देखिए v साइन v अपॉन v cos v माइनस dv लिख दीजिए आपको, dv माइनस cos v अपॉन v cos v dv इक्वल टू 2 बाहर dx अपॉन x। ठीक है, तो v से v कैंसिल, cos v से cos v कैंसिल, तो यहाँ cos v लेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, log cos v माइनस log v। ठीक है, माइनस log v, और ये कितना आ जाएगा, ये 2 log x। अगर मैं दोनों माइनस के तो उधर भेज देते हैं और यहाँ लिखते हैं log cos v इंटू v इक्वल टू माइनस 2 log x प्लस c। इसे इधर ले आते हैं तो log cos v इंटू v प्लस log x इक्वल टू c। तो क्या हो जाएगा, log y रख दिए cos y अपॉन एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स इक्वल टू सी। एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा y cos y अपॉन एक्स इक्वल टू सी, या आपको पता है ये c हो जाता है e की पावर c। ठीक है, e की पावर c हो जाएगा, इसको हम कह देंगे a, तो क्या हो जाएगा y cos y अपॉन एक्स इक्वल टू a, या y इक्वल टू सेक y अपॉन एक्स इंटू ए। तो आप इसे आंसर कह सकते हैं, ये आपका आंसर है। ये बात समझ में आ गई, बताइए। तो ये है क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, ये हमारा, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये x था, एक एक्स स्क्वायर और आ जाएगा तो ये एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई हो गया और ये एक्स वाई हो गया। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर था, देखिए यहाँ
2x है तो x स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 था, बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है देखने में, पर इतना टफ नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक बार देखता हूँ ये आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रहा है तो ध्यान से देखिए, सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आता है क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 7। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई और प्लस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लीजिए ध्यान से, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस वैल्यू को इधर रखते हैं, उसको उधर ले जाते हैं। तो क्या आ जाता है, देख लीजिए, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एक्स से डिवाइड करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स साइन वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और कुछ नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन एक्स। तो ये जो इक्वेशन होती है इस तरह की, ये होमोजीनियस इक्वेशन होती है। क्या होती है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज़, लिख सकते हैं आप, लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो सपोज करते हैं आप, लेट y अपॉन एक्स इक्वल टू वी या y इक्वल टू वी एक्स। तो y इक्वल टू वी एक्स लेते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स साथ में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स होता है। ये 2 है, यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए क्या आना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी माइनस साइन v, और v से v कैंसिल हो जाता है तो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन v, या डी वी अपॉन साइन v इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस का। तो यह आप कह सकते हैं यहाँ पे, ये है कोसेक v डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। इस इक्वेशन का इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन करेंगे तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, तो कर लीजिए। तो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक वी डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स का ये इंटीग्रेशन। कोसेक का क्या होता है पता है ना आपको, ये होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। तो ये से लॉग एक्स को इधर आ ले आइए, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस लॉग एक्स इक्वल टू सी, या लिखते हैं लॉग, अच्छा v आएगा यहाँ पे, ठीक है, v और ये v, ठीक है। तो क्या आएगा, कोसेक v को y अपॉन एक्स लिख लीजिए माइनस कॉट y अपॉन एक्स इंटू एक्स इक्वल टू सी। तो आप इसे लिख सकते हैं एक्स कोसेक y अपॉन एक्स माइनस कॉट y अपॉन एक्स
इक्वल टू ई की पावर सी, इसको क्या मानते हैं ए, तो क्या आ जाएगा एक्स कोसेक वाई अपॉन एक्स माइनस कॉट वाई अपॉन एक्स इक्वल टू ए, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको, ये बात समझ में आ रही है। चलिए हाँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 था। अब क्वेश्चन नंबर बात आई नेक्स्ट की, पहले आप इसे नोट करें, समझें। और मैं कहना चाहूँगा अभी तक जो स्टूडेंट हमारे चैनल से नहीं जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भेजें। अगर कोई दिक्कत है तो मैंने देखिए आपको जो नंबर है मिटा दिया था, चलिए मैं फिर दोबारा दे देता हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ये है 9990711638 ठीक है। तो आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट करें या मैं क्वेश्चन भेजें, तो आपको हो सकता है तुरंत ना भेजें, किसी भी न किसी वीडियो में बताएंगे, तो आप हमसे जुड़े रहेंगे तो फिर तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 9990711638। तो आप इस पर जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लीजिए। ये है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी वाई वाली वैल्यू इधर रखेंगे, डी एक्स वाली उधर ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये इसमें से कॉमन लिया डी वाई, तो क्या आ जाएगा एक्स लॉग है भैया, ये ध्यान रखना, क्या है एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस 2x इक्वल टू माइनस वाई। अगर हमें y dx से इधर डिवाइड कर दें तो ये हो जाता है dy बाई dx इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस 2x। ठीक है, अगर इसमें इक्वेशन में x से डिवाइड करें, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, अपॉन में ये भी x है, x अपॉन एक्स लॉग y अपॉन एक्स माइनस 2x अपॉन एक्स। इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस वाई अपॉन एक्स लॉग y अपॉन एक्स माइनस 2, ये है dy बाई dx। तो इक्वेशन 1 है, और ये इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस, इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है तो अब y अपॉन एक्स को t मान लीजिए, तो क्या हो जाता है y इक्वल टू वी एक्स मान लेते हैं, डिफ्रेंसिएशन करें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, जब ये वैल्यू मान लेते हैं, ये इक्वेशन है 2, यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे आके लिख लेते हैं, देखिए ठीक है इस तरह से। तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वी अपॉन लॉग v माइनस 2। तो इसे क्या करते हैं, x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वी और ये अपॉन में लॉग v माइनस 2 माइनस v। तो यहाँ पे साइन इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस वी लॉग v प्लस 2v अपॉन में लॉग v माइनस 2। तो
क्या आ जाता है, देखिए 2 में से 1 v गया तो v माइनस वी लॉग v अपॉन लॉग v माइनस 2। अगर मैं 2 माइनस बी करूँ या v माइनस 2 करूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाती है, अब देखिए ये है x डी अपॉन डी एक्स। अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ पलट के, तो लॉग v माइनस 2 अपॉन v 1 माइनस लॉग v, ठीक है। ये जो वैल्यू है ऐसे आ जाती है और dv हो जाता है, ये हो जाता है dx अपॉन x। अगर इसको देखिए, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, इसको -1 माइनस बाहर लूँ, लॉग v 1 माइनस लॉग v लिख दूँ इसे, 1 माइनस लॉग v अपॉन v 1 माइनस लॉग v डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेशन लगा दें इसमें, ठीक है। तो इसमें अलग अलग पार्ट हो जाता है, ये देख लीजिए, -1 अपॉन v 1 माइनस लॉग v। अगर आप इसे साइन को हटाना चाहते हैं यहाँ से, तो इसे लिख सकते हैं लॉग v माइनस 1, ठीक है। साइन मैंने बदल दिया है। और यहाँ पे भी हटाना चाहते हैं तो यहाँ भी लिख सकते हैं, पर इसमें क्या है, चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, माइनस, यहाँ पे लिख दिए डी वी है ये, और ये 1 माइनस लॉग वी अपॉन वी 1 माइनस लॉग वी। सेम वैल्यू लानी थी, डी वी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है लॉग वी माइनस 1 को टी माने 1 अपॉन डी वी डी टी हो जाता है, तो ये आ जाता है लॉग वी माइनस 1, ठीक है। और ये कैंसिल ही हो जाता है, माइनस लॉग वी हो जाता है इक्वल टू लॉग एक्स हो जाता है प्लस सी हो जाता है। अब देखिए यहाँ तक जो है आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बात आती है, मैं ऊपर लिखता हूँ क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि समझ में नहीं आया, घिचम घिच कर दिया या कर दिया। तो इस वैल्यू को ये अपॉन में आएगी, ये भी अपॉन में आएगा, इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, ये लॉग y अपॉन एक्स माइनस 1 और अपॉन में y अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स इक्वल टू सी। इसे लिखेंगे लॉग y माइनस एक्स अपॉन यहाँ x अपॉन y अपॉन एक्स, ठीक है। x से x कैंसिल हो जाएगा और अपॉन में ये एक और x आ जाएगा इक्वल टू सी। तो क्या हो जाएगा, ये लॉग y माइनस एक्स अपॉन वाई एक्स इक्वल टू सी, या y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई कह सकते हैं इक्वल टू e की पावर c। e की पावर c को a ले लेंगे तो y माइनस एक्स इक्वल टू a एक्स वाई, ठीक है। अगर आप अलग अलग डिवाइड करना चाहते हैं तो इसे कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है तो इसे लिख लीजिए, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नोट कर लें, आंसर आपका ऐसे ही आएगा, यही आंसर है आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कराते हैं आपको, ठीक है। नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर है 10, क्वेश्चन नंबर 10 कराते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 बात आ रही है समझ में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 1 प्लस ई की पावर एक्स वाई डी एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स, फिर है प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब देखिए x अपॉन वाई, x अपॉन वाई, x अपॉन वाई है, तो आपको क्वेश्चन में क्लू मिलता है कि करना क्या है आपको। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स नहीं लाना, यहाँ लाना डी एक्स अपॉन डी वाई। यहाँ विद रेस्पेक्ट टू x करते थे,
यहाँ विद रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे, ठीक है। तो कैसे देखिए, अब देखिए यहाँ पे y से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, पहले ये ब्रैकेट है, देख लीजिए एक बार देख लेते हैं, हाँ ब्रैकेट में है ये वैल्यू, मैंने थोड़ा सा ये ऐसे, तो क्या करेंगे इसको डी वाई से डिवाइड कर देंगे, उधर भेज देंगे वैल्यू को, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई, और ये डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस ई की पावर x अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, और ये वाई इधर आ गया, ठीक है। तो आप इसे चाहें तो इसे बदल सकते, साइन चेंज ये हो जाएगा, तो फिर भी देख लीजिए ऐसे ही रहने दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ई की पावर x अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई। तो ये जो वैल्यू है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें क्या सपोज करेंगे, लेट x अपॉन वाई या x इक्वल टू वी वाई, तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू वी प्लस डी वाई अपॉन डी वी अपॉन, ठीक है, एक्स बाई डी वी अपॉन डी वाई, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो देखिए पुट करते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 है, तो पुट करिए क्या है, तो ये है देखिए v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू कितना आएगा, देखिए यहाँ पे माइनस e की पावर v 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस e की पावर v, ये वैल्यू v उधर जाएगी, तो ये हो जाएगा y डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू, अब देखिए इसमें e की पावर माइनस ई की पावर v है, 1 माइनस v है, और यहाँ माइनस v इंटू 1 प्लस ई की पावर v होगा, अपॉन में 1 प्लस ई की पावर v। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा माइनस ई की पावर v माइनस माइनस प्लस v ई की पावर v। अब यहाँ पे देखिए माइनस v और माइनस v ई की पावर v अपॉन में 1 प्लस ई की पावर v, ई की पावर v से ई की पावर v कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस बाहर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा v प्लस ई की पावर v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v। ये बात समझ में आ रही है, बताइए। तो समझ में आ रही है, तो हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ये है y डी वी अपॉन डी वाई, तो क्या आएगा, देखिए यह आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर v अपॉन v प्लस ई की पावर v डी वी इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन वाई, ठीक है। अगर आप अब देख लीजिए, इसको पूरे को सपोज करेंगे तो वो आएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे हम ऐसे, ठीक है। तो कर दीजिए, सपोजिंग कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिए ये वाली वैल्यू को सपोजिंग, तो v प्लस ई की पावर v लेट इक्वल टू टी, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर v डी वी इक्वल टू डी टी, तो क्या हो जाएगा डी टी अपॉन टी इक्वल टू माइनस लॉग वाई प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा लॉग टी प्लस लॉग वाई इक्वल टू सी, टी की वैल्यू रख दीजिए, तो लॉग v प्लस ई की पावर v इंटू वाई इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए v की वैल्यू क्या है x अपॉन वाई ई की पावर x अपॉन वाई इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर सी, या प्लस है बीच में x अपॉन वाई, ठीक है। एलसीएम ले लें, x प्लस वाई ई की पावर x अपॉन वाई और इंटू वाई इक्वल टू ए, एक बाई से बाई कैंसिल हो गया, x प्लस वाई ई की पावर x अपॉन वाई इक्वल टू ए, ये आपका जो है आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, पूरा अच्छी तरह से नोट कर लीजिए।
ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तो नोट करें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। पूरा दिखाई दे रहा है भाई बच्चों, बहुत अच्छी तरह से, तो इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो देखिए, जो भी स्टूडेंट हमारे से जुड़ना चाहते हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है, और हम जूम पर भी क्लास चला रहे हैं। किस पर? जूम पर। ठीक है, जूम पर क्लास चला रहे हैं, बिल्कुल पर्सनल क्लास है, ऑफलाइन की तरह। ठीक है, ऑफलाइन की तरह है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 स्टूडेंट रखेंगे। तो आप जो है, जो हमारे से स्पेशली मिलना चाहते हैं, जो उम्मीद छोड़ चुके हैं बच्चे कि भाई 12th में कैसे पास होंगे, और चाहोगे तो 10th का भी बैच बना देंगे, तो 12th और 10th वाले बच्चे हमें किस नंबर पे कांटेक्ट करें? ये नंबर है हमारा 9990716384। देखिए वहाँ नहीं चल रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है 9990716384। तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें, और 12th क्लास का मैथ और 10th क्लास का मैथ बच्चे जुड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 स्टूडेंट रखेंगे। 4 स्टूडेंट होंगे तब भी पढ़ाएंगे, 2 स्टूडेंट होंगे तब भी पढ़ाएंगे, मगर आपकी इच्छा होनी चाहिए पढ़ने की। अगर हमें लगा कि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो हम क्लास को ऑफ कर देंगे, आपको वहाँ पे एंट्री नहीं देंगे। ठीक है, तो आप जो है हमारे से जुड़ें, और ये पढ़ने वाले स्टूडेंट जुड़ें, जो पढ़ना है वो। वैसे फालतू बच्चों को जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई जुड़ लिए छोड़ दिया, ऐसे नहीं। अगर आपको मन में है, उम्मीद है कि हमें कुछ करना है, तो हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।